वहीं महेंद्रगढ़ में दर्दनाक हादसा हुआ। नहर में नहाने गए दो लड़कों की डूबने से मौत हो गई। बीती देर रात दोनों के शवों को नहर से बाहर निकाला गया। जो राहगीर थे उन्होंने दो लड़कों को बचाया। आपको बता दें कि डेरोली जाट में एनबी पंप हाउस 4 के पास ये हादसा हुआ। गांव के ही चारों लड़के थे जो नहर में नहाने गए थे। पानी के तेज बहाव में चारों लड़के बह गए। टॉर्च की रोशनी में जो है रात को ही ये सर्च ऑपरेशन चलाया गया। हालांकि जो राहगीर था उसने दो बच्चों को बचाया, लेकिन दो बच्चे बहाव के साथ आगे बह गए और उनकी डूबकर मौत हो गई। उसे लड़कों का जाते हुए जो है सीसीटीवी वीडियो भी जो है वो सामने आया है। हम आपको आपके टीवी स्क्रीन पर वो वीडियो भी दिखा रहे हैं जब ये लड़के नहर में नहाने के लिए अपने घरों से निकले थे। तो एक ही गांव के रहने वाले थे चारों लड़के और दर्दनाक हादसा हुआ है जहां दो लड़कों की जो है डूबने से मौत हो गई। हालांकि दो लड़कों को राहगीरों द्वारा बचाया गया है। बच्चे नहर में नहाने के लिए आए थे तो दो बच्चों को तो नटाली के दो भाई थे उन्हें बचा लिए और दो डेड हो लिए थे नहर में। सूचना मिली कि गाँव डेरोली जाट के नहर में 4 बच्चे नहा रहे थे, जिनमें से 2 बच्चे डूब गए हैं और 2 को राहगीर चलते अजीत सिंह कंवर सिंह वासी अटाड़ी में 2 बच्चों को बचा दिया। दोबारा उनको बचाने की कोशिश की लेकिन वो बचाने में कामयाब नहीं हुए। काफ़ी मेहनत के बाद गांव वालों की मदद से नहर को बंद करवाया गया और बच्चों को नहर से देर रात निकाल कर अस्पताल लाया गया। डॉक्टर साहब उनको मृत घोषित किया गया। ये युवक जो बच्चे थे नहाने के लिए गए थे किस गांव के थे? डेरोली जाट के थे 4 बच्चे, जो मेरे 2 को बचाने से बाहर निकल गए थे। उनको नहर पहुँच गया अपने और बाकी 2 को पहुँच पा। अगली खबर अंबाला से। अंबाला में बीते गुरुवार की रात को एक भीषण सड़क हादसा हुआ। इस हादसे का एक सीसीटीवी फुटेज अब सामने आया है। 18 सेकंड के इस फुटेज में दिख रहा है कि कैसे ट्राला सड़क पर खड़ा था, उसके नजदीक एक दूसरा ट्राला निकल जाता है, लेकिन 10वें सेकंड पर एक निजी बस ट्राले के पीछे से टक्कर मारती है। टकराते ही मिनी बस के परखच्चे उड़ जाते हैं। 24 मई की ये पूरी घटना है। इस घटना में 7 लोगों की मौत हुई जबकि 19 लोग घायल हुए। दुर्घटना में घायल हुए लोग उत्तर प्रदेश के बुलंदशहर के रहने वाले हैं। सभी एक ट्रैवलर में सवार होकर जम्मू में माता वैष्णो देवी के दर्शन करने जा रहे थे। इसी दौरान अंबाला दिल्ली के मोहड़ा में हाईवे पर इनका वाहन एक ट्राले से टकरा गया। ट्रैवलर में बच्चे और महिलाएं भी सवार थी। और बीते कल देश में छठे चरण के 58 सीटों पर मतदान हुआ। हरियाणा में 10 लोकसभा सीटों पर मतदान हुआ। करनाल विधानसभा में उपचुनाव के लिए भी वोटिंग हुई। हरियाणा में कुल 65% वोटिंग हुई है। 2019 के मुकाबले जो है मतदान कम हुआ है। 2019 में 70% वोटिंग जो है वो दर्ज की गई थी। हरियाणा में 2019 के मुकाबले इस बार 5.34% कम वोटिंग हुई है। सिरसा सीट पर सबसे ज्यादा 59% मतदान हुआ है। फरीदाबाद में सबसे कम जो है वोटिंग हुई है। अंबाला लोकसभा सीट पर 66.9% वोटिंग हुई। भिवानी महेंद्रगढ़ की अगर बात करें तो यहां पर 65.02% मतदान हुआ। फरीदाबाद में जो है 59.07 मतदान हुआ। गुरुग्राम की बात करें तो यहां पर 60.06, हिसार में 64.06 और करनाल में 63.02% और इसी के साथ कुरुक्षेत्र में 66.2%, रोहतक में 64.05% वोटिंग हुई। सोनीपत लोकसभा सीट पर 62.02% मतदान हुआ। इस बार प्रदेश में 20,031 जो है मतदान केंद्र बनाए गए थे। हालांकि देखना होगा कि ये जो 5% वोटिंग कम हुई है इसका कितना असर प्रत्याशियों के जो है प्रत्याशियों पर पड़ता है। और मतदान खत्म होने के बाद रिलैक्स मूड में सीएम नायब सिंह सैनी नजर आए।
करनाल में एक चाय की टपरी पर अपने समर्थकों के साथ सीएम सैनी दिखे। सीएम सैनी ने लोगों के साथ चाय पी और सेल्फी ली, साथ ही साथ बच्चों को आशीर्वाद भी सीएम सैनी ने दिया। इस दौरान सीएम सैनी ने गठबंधन पर एक बार फिर हमला बोला और 400 से ज्यादा सीटों पर जीत का दावा भी किया। तो इतना एहसास हो गया था जब चौथे चरण का चुनाव हुआ, कांग्रेस को ये पता चल गया था कि मोदी जी तीसरी बार प्रधानमंत्री बन गए। फिर उनकी लड़ाई इस बात को लेकर के स्टार्ट हो गई कि मोदी 400 की बात कर रहे हैं, 400 को रोका जाए। उस प्रधानमंत्री मोदी जी को बनने के लिए नहीं रोक पा रहे। सारे घमंडिया गठबंधन के लोग भी 400 पार मोदी को नहीं होने देना, उसको रोकना है, उसकी लड़ाई है, परंतु देश 400 पार करेगा। और अगली खबर सिरसा से। सिरसा में बीजेपी और कांग्रेस के वर्कर्स जो है वो आपस में भिड़े हैं। वोटिंग खत्म होने के बाद आपस में ये कार्यकर्ता भिड़े, एक दूसरे पर हमले की कोशिश यहां पर की गई है। कांग्रेस नेता के ऑफिस के बाहर पथराव किया गया। पथराव में ऑफिस और कांग्रेस नेता राजन मेहता के गाड़ी के शीशे टूटे। कांग्रेस के युवा नेता पर एक लड़की के साथ अभद्र व्यवहार करने का आरोप बीजेपी के नेताओं ने लगाया। वहीं कांग्रेस नेताओं ने बीजेपी वर्कर्स पर दबंगई के आरोप लगाए हैं। आपको बता दें कि घटना पर कांग्रेस उम्मीदवार कुमारी सैलजा का बयान सामने आया। कुमारी सैलजा ने कहा कि ये घटना दुर्भाग्यपूर्ण है। वहीं बीजेपी उम्मीदवार सिरसा से अशोक तंवर ने भी इस पर बयान दिया और उन्होंने कहा कि इस तरह का कल्चर हमेशा कांग्रेस का रहा है। ये हरकत जो चल रही थी, कोई वोट खरीदने वाली, कोई इस तरह की, तो हमारे को जैसे पता लगा तो हम वहाँ पे गए थे। तो उसके बाद कोई झगड़ा हो गया, हम वहाँ से निकल गए थे। फिर उसके बाद केडीए जी के घर आके तोड़फोड़ हुई है और हुआ है, हमारी गाड़ी पे पत्थर भी मारे हैं। तो ज़्यादा डिटेल जो है वो आपको बाद में करके बता दिया जाएगा। अभी इतना ही है कि थोड़ा हुआ है और वो इसी बात पे हुआ भी, ये कल जो दोबारा वही नंगा नाच। बहुत दुर्भाग्यपूर्ण बात है, ऐसा होना नहीं चाहिए, शांति बरतनी चाहिए। और हमारे लोग तो बिल्कुल शांति से सब काम कर रहे थे, लेकिन जब दूसरे तरफ से गलत प्रैक्टिसेस की रिपोर्ट आई तो हमारे लोग वहां पहुंचे और सब कुछ वीडियो में है, सब दिख रहा है। ऐसे चुनाव में कभी ऐसी स्थिति पैदा नहीं होनी चाहिए और लोग अपनी मर्जी से वोट डालें। अनफेयर मीन्स तो आनी नहीं चाहिए कहीं। ऐसे लोग जो है जो हताश हैं, निराश हैं, आपने देखा इस चुनाव के दौरान जगह जगह उन्होंने प्रयास किए हिंसा फैलाने के, लोगों के साथ हाथापाई करने के, गाड़ियां तोड़ने के। तो गुंडों की तो गुंडागर्दी, तानाशाही इस तरीके चलने वाली नहीं है लोकतंत्र में। और जितना उन्होंने इस तरह की हरकतें की, उतना मैं समझता हूँ कि जनता ने हमें और आशीर्वाद दिया, क्योंकि जनता ये सोचती है कि जब इनके साथ ये ऐसा दुर्व्यवहार, ऐसी घटनाएं कर सकते तो हमें कहाँ का कुछ समझेंगे। तो गुंडागर्दी, तानाशाही, बदमाशी नहीं चलेगी, नहीं।